सरकार मेरे हाथ में है, सब चीज़ कर रहा है। थाना जाओगे तो मर्डर कर देंगे, वो कर देंगे, पूरा घर भर को ऐसा किया था। इश्क, इनकार और खून से सनी सनक। बिलासपुर के कुंदूदंड माता चौक में चाकूबाजी से मचा हड़कंप, आरोपी गिरफ्तार। जब प्यार सम्मान की सीमाएं लांघ कर जुनून बन जाए, जब रिश्ते की चाहत अधिकार की जीत में बदल जाए, तब उसके अंजाम कितने खतरनाक हो सकते हैं। बिलासपुर से आई यह घटना उसी ख्वाबनाक सच की एक तस्वीर है। मणिपुरी है जो घायल है, इसके ऊपर अचानक एक अज्ञात व्यक्ति ने चाकू से हमला किया। यह खबर हमें भेजे हमारे सहयोगी, हमारे साथी बिलासपुर के जाने माने पत्रकार विशु तिवारी जी। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश कुमार साहू और आप देख रहे हैं द छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। कुंदूदंड माता चौक स्थित एसबीटी कॉलेज के सामने दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी की वारदात ने न सिर्फ लोगों में दहशत फैला दी, बल्कि एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है, क्या एक तरफा प्रेम और विवाह का दबाव किसी व्यक्ति को इस हद तक ले जा सकता है, वह कानून और इंसानियत दोनों की सीमाएं पार कर दे। आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी विस्तार से। कैमरे के पीछे दिखाई देता है व्यस्त सड़क का दृश्य, आसपास लोगों की आवाजाही, और उसी बीच चर्चा का विषय बनी यहां सनसनीखेज घटना। बिलासपुर कुंदूदंड माता चौक में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एसबीटी कॉलेज के सामने एक व्यक्ति पर कथित तौर से चाकू से हमला कर दिया गया। देखते ही देखते सड़क पर लोगों की भीड़ जाम हो गई और इलाके में दहशत फैल गई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक यह मामला एक तरफा प्रेम प्रसंग और विवाह को लेकर हुए विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। परिजनों के अनुसार आरोपी की पहचान साहिल मरावी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि साहिल एक युवती से विवाह करना चाहता था, लेकिन युवती और उसके परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। परिवार का कहना है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से विवाह से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद आरोपी लगातार संपर्क करने और रिश्ते के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। आरोप यह भी है कि युवती और उसके परिजन को बार बार परेशान किया जा रहा था, उन्हें डराने और धमकाने का प्रयास भी किया जा रहा था। समय के साथ यह विवाद बढ़ता गया और हालात तनावपूर्ण होते चला गया। परिजनों का दावा है कि विवाह से इनकार किए जाने के बाद आरोपी काफी आक्रोश था। लगातार दबाव और कथित धमकियों के कारण परिवार पहले से ही चिंतित था, लेकिन किसी ने शायद यह नहीं सोचा था कि यह विवाद इतनी गंभीर घटना का रूप ले लेगा। घटना वाले दिन युवती के पिता एसबीटी कॉलेज के सामने अपनी गाड़ी की मरम्मत करा रहे थे। दोपहर का समय था, आसपास सामान्य गतिविधियां चल रही थी, लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। इसी दौरान आरोपी वहां पहुंचा। आरोप है कि उन्होंने पीछे आकर अचानक मोहितदास मानिकपुरी पर चाकू से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से आसपास मौजूद लोग सकते में आ गए। कुछ सेकंड के भीतर ही मौके पर चीख पुकार मच गई। घायल व्यक्ति दर्द से कहरने लगा और स्थानीय लोगों ने तत्काल मदद के लिए दौड़ लगाई। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने इलाके के लोगों को स्तब्ध कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना इतनी अचानक हुई कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। लोग पहले समझ ही नहीं पाए कि आखिर क्या हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और परिजन सक्रिय हुए। घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है। परिवार की चिंता केवल घायल की हालत को लेकर नहीं थी, बल्कि उन्हें इस बात का भी डर था कि कहीं आरोपी फिर किसी और अप्रिय घटना को अंजाम ना दे। अस्पताल परिसर में परिजनों और परिचितों की भीड़ भी देखी गई। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था, आखिर इस विवाद का अंत कहां जाकर होगा। एक तरफ अस्पताल में घायल का इलाज चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ पुलिस पर आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा था। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो चुका था और पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई। आरोपी की तलाश के लिए टीम का गठन किया गया। संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई। आसपास के क्षेत्रों में घेराबंदी की गई। पुलिस लगातार आरोपी की लोकेशन का पता लगाने में जुटी रही।
काफी प्रयासों के बाद पुलिस टीम को आरोपी की गतिविधियों की जानकारी मिली। बताया जा रहा है कि जब पुलिस उसके करीब पहुंचा तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन भागने के दौरान वह स्वयं गिर पड़ा। इस दौरान उसके पैर में गंभीर चोटें आई। इसके बाद पुलिस ने उसे अपने कब्जे में लिया और उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। फरारी के दौरान घायल हुआ आरोपी अब पुलिस की अभिरक्षा में है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह भी जानने का प्रयास कर रही कि घटना के पीछे केवल विवाह का विवाद था या इसके पीछे कोई और वजह थी। घटना के बाद पीड़ित परिवार में भय और आक्रोश दोनों देखने को मिल रहे हैं। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की है। परिवार का कहना है कि यदि पहले मिली कथित धमकियों को गंभीरता से लिया जाता तो शायद आज यह स्थिति नहीं बनती। हालांकि इन सभी आरोपों और दावों की पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। यह मामला केवल आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि समाज के सामने खड़े एक बड़े सवाल को भी उजागर करता है। जब किसी रिश्ते के लिए स्पष्ट इनकार मिल जाए, तब क्या उस निर्णय का सम्मान नहीं किया जाना चाहिए? क्या किसी व्यक्ति या परिवार पर लगातार दबाव बनाना उचित है? और क्या अस्वीकार किए जाने का दबाव हिंसा हो सकता है? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर समाज को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। घटना से जुड़े लोगों के बयान लिए जा रहे हैं। आरोपी और पीड़ित पक्ष के बीच पुराने विवादों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या पहले किसी प्रकार का शिकायत दर्ज कराई गई थी और यदि हां, तो उस पर कार्रवाई हुई थी। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकेगी। बिलासपुर के कुंदू दंडमाता चौक से सामने आई यह घटना कई सवाल छोड़ गई। एक तरफ अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ता घायल व्यक्ति है, दूसरी तरफ पुलिस की गिरफ्त में पहुंची आरोपी है और इनके बीच खड़ा है एक परिवार जो सुरक्षा और न्याय की मांग कर रहा है। प्यार तब तक खूबसूरत है जब तक उसमें सम्मान और सहमति शामिल हो, लेकिन जब चाहत जिद बन जाए और जिद हिंसा में बदल जाए, तब उसका अंजाम सिर्फ दर्द, डर और बर्बाद होता है। बिलासपुर की यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है, रिश्ते मजबूरी से नहीं बल्कि सम्मान और विश्वास से बनते हैं। कानून अब अपना काम करेगा, लेकिन इस घटना ने पूरे समाज के लिए एक गहरी सीख जरूर छोड़ी। कैमरामैन भूपेंद्र कुमार साहू के साथ मैं योगेश कुमार साहू। आगे अपडेट के लिए हमारे चैनल द छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। मेरे जीजा को साहिल नाम का लड़का चाकू मार दिया। क्या किस कारण से चाकू मारा है? और वो 2-3 दिन से उसके मम्मी, उसके बहन, वो सब आकर हमारे घर में धमकी दे रहे थे कि तेरे बेटी को, मेरे बच्चे की शादी कराओ, ऐसा वैसा करके। वो लोग अदर जाती है तो हम कैसे शादी कराते हैं, इसलिए हम आज रूम खाली करके जाने वाला थे हैं। और पुलिस वाला मेरे हाथ में है, सरकार मेरे हाथ में है, सब चीज़ कर रहे हैं। थाना जाओगे तो मर्डर कर देंगे, वो कर देंगे, पूरा घर भर को ऐसा किया था। और ये आखिर ये मर्डर ही कर दिया, हाफ मर्डर मेरे जीजा का लहू लुहान से। और पुलिस वाले अभी तक से यहाँ तो मतलब बयान लेने नहीं आए हैं, जबकि मैं 112 को फ़ोन लगाया, वहाँ भी कुछ नहीं कर पाए पुलिस वाले। थाना कहाँ, उसको धर कर हम डायरेक्ट यहीं आए कि उसको देखता कि थाना जाता। अभी पुलिस क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके हाथ में है सब चीज़। किन कारणों से आपका ये लड़ाई झगड़ा, क्यों चाकू मारा वो लड़का? जो साहिल नाम बता रहे हैं, वो बदमाश है, गुंडा है, और मेरे भांजी को ज़बरदस्ती वो करना चाहता था, शादी करना चाहता था। भांजी की उम्र क्या है? मेरा भांजी का उम्र वही होगा 18-19 करीब। लड़के का? लड़के की उम्र मेरे को पता नहीं है। और किराए में किसके यहाँ रहते थे आप लोग? किराए में हम लोग रहते थे, भैया का नाम पता नहीं है मेरे को। और जो हमला किया वो आपके घर से कितनी दूरी में रहते थे? वो पासी में है। आप कभी घर और के आसपास आके धमकी उमकी दिया? हाँ, रोज आता था। उसके माँ कल भी आई थी, उसके बेटी आई थी घर में आकर, तुम कुछ नहीं करोगे, जो हमें आर पार करूँगा, करवाऊँगा, ऐसा कर कर उसकी मम्मी बोल कर गई थी। अभी का हमला कैसे हुआ? और अभी हमला हुआ, हम लोग काम में चले गए थे। मेरे जीजा अपने गाड़ी का प्लग सुधार रहा था, गाड़ी के मोटरसाइकिल वहीं पर गैरेज है वहीं पास, वो भी सब वहाँ कैमरा है, सब पता चल जाएगा। हैं, वो प्लग सुधार रहा था, आकर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। अच्छा, हाँ। कितने जन थे? एक ही था वो, और हमला करके भाग गया? हमला करके भाग गया। आपके जीजा लोग कितने जन थे? एक ही था मेरे जीजा। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम राजू दास मानिकपुरी है। ये सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कुदूरन में आज सुबह लगभग 11 बजे के आसपास जो मोहित दास मानिकपुरी है जो घायल है,
इसके ऊपर अचानक एक अज्ञात व्यक्ति ने चाकू से हमला कर दिया था, जिसकी पतासाजी की गई, गिरफ्तारी की गई है। आरोपी का नाम साहिल मरावी है और उस पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और जुडिशियल रिमांड पे भेजा जा रहा है। उसके नाम से पहले भी कोई आपराधिक रिपोर्ट था सर? नहीं, अभी चेक करने में इससे पहले तो कोई आपराधिक पृष्ठभूमि उसकी नहीं पता चली है। आगे और जांच में ऐसा कुछ आता है तो उसे मामले में लगाया जाएगा। इस मामले में कितने घंटे के अंदर कार्रवाई होगी? इसमें घटना की सूचना मिलने के 3 से 4 घंटे के अंदर में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।